तो सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं चैंपियंस ट्रॉफी जीतने की। और हमारी टीम ने जिस कमांडिंग तरीके से चैंपियंस ट्रॉफी में खेला है वो बहुत ही अलग स्टाइल में खेला है। हमारे पास बुमराह नहीं था, हमारी बॉलिंग का स्पीयर हेड। हमारे पास सिराज नहीं था। लेटली सिराज की जो काम है वो बहुत अच्छे नहीं रहे, उसकी परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया नहीं रही। लेकिन आप थोड़ा सा पीछे जाओगे तो जब बुमराह नहीं होता था तब मोहम्मद सिराज ही हमारी फास्ट बॉलिंग को चला रहे थे, शमी भी नहीं था। फिर आप ऋषभ पंत देखिए, आप जायसवाल को देखिए, जो जो लोग बाहर बैठे हुए थे, दुनिया की कोई ऐसी टीम नहीं है जिसकी प्लेइंग 11 में ये लोग ना हो। उसके बावजूद ये बाहर बैठे थे और फिर भी हमारी टीम जीत गई। जो जो लड़के अंदर गए, जो जो टीम में रखे गए, उन्होंने अपना रोल बखूबी निभाया। चाहे वो अक्षर पटेल हो, चाहे श्रेयस अय्यर हो, चाहे फिर केएल राहुल हो। इस बार तो मैं तारीफ़ करूंगा केएल राहुल की। ज़्यादातर टाइम में उसको रगड़ा लगाता हूं कि भाई तुझे भगवान ने सब कुछ दिया है, इसको शोकेस कर प्लीज। इस बार किया उसने, इस बार किया है। जडेजा तो एज यूजुअल है ही, उसके तो मतलब उसके बिना टीम ही कंप्लीट नहीं होती। उसके बाद फिर मोहम्मद शामी, नीचे हर्षित राणा ने और वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव तो एक एक्सपीरियंस कैंपेनर है, लेकिन वरुण चक्रवर्ती बिल्कुल नया था और उसी दुबई में उसके करियर का गला घोट दिया गया था, जहां से उसने अपने कैरियर को फिर से रिवाइव किया है। तो हमारी टीम एकदम दमखम के साथ लड़ी है। अदरवाइज जब गौतम गंभीर आए थे तो आप देखिए यही प्लेयर थे, यही सारा टैलेंट था, लेकिन टीम श्रीलंका में, बीजीटी में, फिर न्यूजीलैंड से हार पे हार गौतम गंभीर के सामने आ रही थी। और शायद ये आखिरी मौका था चैंपियंस ट्रॉफी वाला। अगर यहाँ भी गड़बड़ होती तो पक्का अब गौतम गंभीर टीम के साथ ना रहते। और हार का कारण ये नहीं था कि गंभीर कुछ गलत कर रहे थे या रोहित शर्मा या कोहली गलत कर रहे थे। हार का कारण था इन तीनों की आपस में ट्यूनिंग नहीं बैठ रही थी। बीजीटी में जो पहला टेस्ट मैच हम जीते थे पर्थ का, हम लोग बड़े खुश हुए थे, लेकिन मैं आपको बता दूं वहीं हम पूरी बीजीटी हार गए थे। रोहित शर्मा के बिना टेस्ट मैच जीतना, उसने रोहित शर्मा और गौतम गंभीर के फ्रिक्शन को और बढ़ा दिया। बीच सीरीज में से अश्विन जैसे लेजेंडरी स्पिनर का रिटायरमेंट ले लेना, उसने उस फ्रिक्शन को और इंक्रीज किया। भाई आप सोचो तो सही, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन के शिप के जो 2 फाइनल हमने खेले, उन दोनों में अश्विन का कितना बड़ा रोल था। लेकिन वो बीच सीरीज से रिटायर होके गया तो कितना दुखी होके गया होगा। टीम में जो आपस में रिलेशन होना चाहिए कोच, कैप्टन और सीनियर प्लेयर का, उसमें कितने बड़े बड़े गड्ढे हो रखे होंगे। ये तीनों ईगोइस्ट आदमी हैं, कोहली हो, चाहे रोहित शर्मा हो, चाहे फिर गौतम गंभीर हो, तीनों की अपनी बहुत बड़ी बड़ी ईगो हैं। देश के लिए खेलते हैं, जी जान से खेलते हैं। गौतम गंभीर भी जी जान से खेला है और उसके पास क्रिकेट भी पूरी है, लेकिन फ्रिक्शन थे। फिर जब बीजीटी हारने के बाद, न्यूजीलैंड से हारने के बाद बीसीसीआई ने दोनों को साथ में बिठाया, तब चीज़ें शॉर्ट आउट हुई और अब तीनों सेम पेज पर हैं। वो दिखता भी है, वो नज़र आता है कि कैसे कोहली गौतम गंभीर के पास जा रहे हैं, कैसे एक दूसरे से बात कर रहे हैं, वो दिखता है और वो फिर टीम की परफॉर्मेंस में रिफ्लेक्ट होता है। और अगर ये बीजीटी वाला डिबेकल ना होता और अगर हम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में होते तो मैं लिख के दे रहा हूँ पक्का इस बार हम जीतते, क्योंकि हमारे पास वो सारा आर्सेनल है, हमारे पास वो सारा असला है जो फाइनल जीतने के लिए चाहिए। एक तरफ हमने चैंपियंस ट्रॉफी जीती है, एक तरफ हमने T20 वर्ल्ड कप जीता था। कुछ लोग बड़े दुखी हैं, बड़ा भिंडी रोना कर रहे हैं कि एडवांटेज। उनके मुंह पर भी गौतम गंभीर ने भिगो के जूता मारा है। और मैं उन लोगों को बता दूं जो ये कह रहे थे कि रोहित शर्मा और विराट कोहली को रिटायरमेंट ले लेना चाहिए, इस पर मैंने पहले वीडियो किया था कि वो नहीं रिटायरमेंट लेगा। अरे भाई आप देखो तो सही, आज भी फाइनल या सेमीफाइनल कोहली या शर्मा के रन के बिना नहीं जीतते हो आप। अभी भी वो लड़का तैयार नहीं हुए हैं जो मेन मैच में 250 के स्कोर पर भी हाथ खड़ा करके कहेंगे कि मैं जिताऊंगा। अभी भी उन्हें सीखना बाकी है। और रोहित शर्मा और कोहली की जिम्मेदारी यही है कि शुभमन गिल को सिखाएं, बेटा मेन मैच में ऐसा नहीं करना होता। आप इसके पीछे नहीं छुप सकते कि ग्लेन फिलिप ने शानदार कैच ले लिया, वो क्या वहाँ पे नमकीन बेचने आया, वो कैच करने आया, फील्डिंग करने आया।
वो अच्छा कैच लेगा, उसने कोहली का भी लिया था। आपको अपनी परफॉर्मेंस का लेवल ऊपर करना होगा। बाकी मैं ये कह रहा था कि हम खुश नहीं हैं। खुश ना होने का कारण ये है, यार चैंपियंस ट्रॉफी जीता हमारा देश, इतनी बड़ी चीज़ हुई, लोग सड़कों पे खुशियां मना रहे हैं और उन पर पत्थर चलाए जा रहे हैं। और मैं पढ़ रहा था, एक कोई मस्जिद के मौलाना थे, मैं देख रहा था उनका इंटरव्यू, वो कह रहे हैं कि वो लोग मस्जिद के बाहर आके पटाखे चला दिए उन्होंने और फिर भड़काऊ भाषण लगाए, भारत माता की जय बोली, वंदे मातरम बोल रहे थे। ये भड़काऊ है? अरे तुमको तो बाहर आना चाहिए था नाचते गाते हुए मस्जिद से, और इसी के नाम का अपने अल्लाह से दुआ मांगनी चाहिए थी, नमाज पढ़नी चाहिए थी कि भाई आज हमारे देश की टीम जीती है, आगे भी जीते। और तुम ये कह रहे हो कि भड़काऊ नारे थे, तो ये गलत बात है। इसलिए जो ऐसे लोग रंग में भंग डाल देते हैं उस पे हम दुखी हैं। अरे यार ठीक है, अगर आप पूजा भी कर रहे हैं, उस टाइम पर कोई आ भी गया, वो तो मंदिरों के सामने से भी गुजरे होंगे, वहाँ तो उन्होंने गुरुद्वारे के सामने भी गुजरे होंगे, वहाँ तो उन पर किसने पत्थर नहीं चलाए। और ये आज पत्थर आ कहाँ से जाते हैं अचानक? क्या तुम इबादत करने भी जेब में पत्थर डाल के जाते हो कि कोई मौका मिलेगा तो तुरंत फेंक देंगे? इसका मतलब तैयारी पहले से थी क्या? तो ऐसा मत करें प्लीज़। हम सब लोग इस देश के नागरिक हैं, और जब हमारे देश में कुछ अच्छा होता है तो उसकी खुशियाँ मनाई जानी चाहिए। आपको तो उन सबको मस्जिद के अंदर बुलाना चाहिए था और वहाँ पे उनके साथ नाचना चाहिए था। भगवान और कुछ ज़्यादा खुश होते हैं कि यार देखो सब मिलजुल के अपने देश की खुशी में सब नाच गा रहे हैं। तो ये वो बात थी जो मैंने लिखा था कि हम खुश क्यों नहीं हैं। ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये नहीं है कि आप हमेशा मतलब दंगा करने के, हमेशा बवाल करने के बहाने खोजो। वो भारत माता की जय, जय श्री राम या फिर वंदे मातरम, ये प्रोवोकिंग कैसे हो सकता है? बाकी ठीक है, इनको एक तरफ रखते हैं। अभी तो सबसे बड़ी खुशी है कि हमारी टीम ने चैंपियंस ट्रॉफी जीती है, और सभी देशवासियों को एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर मिलते हैं नए वीडियो में किसी और मुद्दे के साथ, उस पर बात करेंगे। अभी चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में अलग अलग प्लेयर ने क्या क्या परफॉर्मेंस किया है उस पर भी बात करना बाकी है। आपको अगर वीडियो में कुछ गड़बड़ लगा हो या कोई चीज़ पसंद आई हो तो आप कमेंट करके बताइएगा। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर सकते हैं। दैट्स योर चॉइस। तब तक के लिए जय श्री राम, जय भारत, जय हिंद।